नमस्कार। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो चुका है। 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल लगना शुरू हो चुके हैं। स्कूल में पहुंचने वाले बच्चे बेहद प्रसन्न नजर आए। वहीं हमने 2 अलग अलग स्कूलों के बच्चों से बातचीत की है। वहीं अध्यापकों का कहना है कि बच्चों को जो होमवर्क दिया था उन्होंने वो पूरा कर लिया है। छुट्टियों के दौरान बच्चों को ऑफलाइन काम भी दिया गया था और ऑनलाइन काम भी दिया गया था। जो काम ऑनलाइन दिया गया था अध्यापकों ने उसकी समीक्षा की है और समय समय पर उन्हें ऑनलाइन काम भेजते रहे हैं। आइए जानते हैं छुट्टियां खत्म होने के बाद बच्चे क्या कह रहे हैं और अध्यापकों ने इस बारे में क्या कहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इतने दिनों में स्कूल आए नए फ्रेंड्स वापस मिले हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। टीचर्स ने काम दिया था लगभग तो कंप्लीट जितना हुआ कोशिश की, पर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। नाम कशिश है, 12th क्लास है। हमारी छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही क्योंकि मैं एडवेंचर पे गई। पहले 10 डेज़ तो हमने हमारी एडवेंचर के लिए पैकिंग की। 11 को हम एडवेंचर के लिए गए। हमारे साथ हमारी वीनू मैम थी, उन्होंने हमारे प्रॉपर ध्यान रखा। उसके बाद हमें वो वहाँ छोड़ के नेक्स्ट टीचर्स को सबमिट करके चले गए और वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि एडवेंचर था। वहाँ पे हम हिली एरियाज़ में गए, हमें नए वेदर और क्लाइमेट के बारे में पता चला। हमें इतने हार्ड टाइम में इंजॉय करने को सीखा, मतलब वहाँ पे फूड वगैरह या जो भी है बहुत प्रॉब्लम थी बट हमने इंजॉय किया। दोस्तों के साथ बहुत मज़े किए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे वो मिले, उनसे मिलके अच्छा लगा, नए दोस्त बने। उसके बाद फिर हम 26 को रिटर्न हो गए वहाँ से। हमें वहाँ पे हमारे ASC ऑफिसर से मिलने का, सबके साथ लंच करने का वो मिला मौका, इतना अच्छा मौका था। और हम फिर उसके बाद वापस आ गए 26 को। उसके बाद आके पूरे 3-4 दिन रेस्ट किया और हुआ तो बीच में हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करने की कोशिश रही बट कंप्लीट नहीं हो पाया। आके अभी आज बहुत अच्छा लग रहा है, वापस से फ्रेंड्स मिले हैं स्कूल में। थैंक यू। छुट्टियाँ बहुत ही अच्छी थी पर अब की बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हुई, बट छुट्टियाँ बहुत अच्छी थी। किया बहुत अच्छा लग रहा है, सभी से इतने दिनों के बाद मिले हम। मैं +2 क्लास से हूँ, साइंस स्ट्रीम से। छुट्टियाँ लगभग काफ़ी अच्छी रही और छुट्टियों के दौरान काफ़ी मज़े भी किए हमने और काफ़ी पढ़ाई पे भी काफ़ी ज़ोर दिया। शुरुआत में जैसे सबको पता है कि काम लगभग थोड़ा थोड़ा चलता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब काम करने का मन किसी का नहीं करता, तो हमने भी उसी तरह स्टार्टिंग के कुछ डेज़ कुछ मस्ती में बिताए और कुछ घर के कामों में बिताए। उसके बाद में हमने थोड़ा थोड़ा काम जो है करना स्टार्ट किया, जो कि छुट्टियों से पहले टीचर्स ने जो भी हमें दिया था। और उसके बाद हमने हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे उनको भी काफ़ी मिस किया और जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनको भी काफ़ी मिस किया। और अगर दोबारा छुट्टियां हुई तो भी हम इसी तरह मिस करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा छुट्टियां हों, क्योंकि स्कूल का माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और हम ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहेंगे। दोस्तों से मिलकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, उनकी काफ़ी यादें भी आई हमें। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ और छुट्टियों में मैम ने जितना काम दिया था हमने पूरा रूटीन से किया था। मतलब हमने रूटीन बना रखा है, 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, बाद में होमवर्क करना है, खाना खाना है। फिर हम छुट्टियों में भी नानी के घर गए थे, वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करके होमवर्क किया अच्छे से। ऑनलाइन क्लास आती थी, मैम के साथ थ्रू हम काम भी करते थे। ऑनलाइन का साइंस का कोई प्रोजेक्ट बताते थे, मैथ का भी बता देते थे। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी क्या इसी तरह से पढ़ाई? हाँ जी, आगे भी हम इसी तरह इससे भी अच्छा कुछ करके देखेंगे, इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मिडल सेक्शन की इंचार्ज हूँ जी। पढ़ाई के प्रति अच्छा उत्साह है और मतलब इस बार बच्चों ने, जैसे हमारा जो उड़ान प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके तहत जो कार्य इनको दिया गया था चार्ट्स वगैरह का या चित्र वगैरह बनाने के लिए, तो बच्चों ने बनाए हैं काफ़ी सही। जितने बच्चे आज आए हैं उनका काम जो देखा गया है तो काफ़ी ठीक कर रखा है जी। किया, बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया, फ़ोन करके भी बच्चों ने डाउट्स वगैरह पूछे। हाँ जी सर, ऑनलाइन भी भेजा गया। जहाँ तक वीडियोस वगैरह आई उनके लिए बच्चों को इन्फॉर्म भी किया गया कि अवसर ऐप वगैरह पे जो भी वीडियोस हैं वो आप देखें। और ऑनलाइन और भी अगर हमें कोई मटेरियल मिला तो बच्चों के पास सेंड किया गया। इसके अलावा 12वीं क्लास की मैंने तो जूम पे क्लासेस भी ली ताकि बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाए, तो वो भी लिया गया। लगभग बच्चों ने अटेंड किया उन क्लासेस को, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। 30-40 मिनट की क्लास थी जिसके अंदर बच्चे ईजीली कर पाए। टॉपिक 30-40 मिनट का होता था जिसमें बच्चे अपने डाउट्स भी पूछ लेते थे
और जो चैप्टर से रिलेटेड जो हमें सिलेबस जो है वो भी कवर करने में थोड़ी सी हेल्प मिल गई। ग्रीष्म अवकाश के बाद आज बच्चे विद्यालय में आए हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है, वो अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, टीचर्स से भी मिल रहे हैं, और जो उनको होमवर्क दिया था वो होमवर्क वो लेकर करके ले आए हैं। हमने ऑनलाइन भी काम दिया है, साथ में पूरे महीने हम ऑनलाइन काम को चेक करते भी रहे हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है विद्यालय में आकर के, वो खुश हैं। प्रथम जुलाई से विद्यालय खुल गए हैं और विद्यालय में आते हुए छात्राओं में चेहरे पे मुस्कान थी, चेहरे पे तेज था, जो देखने में आया, निरीक्षण किया। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान भी व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन परीक्षा टैब्स के माध्यम से भी अध्यापकों ने कराई है और वो निरंतर चलते रहे हैं। होमवर्क भी उन्हीं के माध्यम से होता रहा है, तो संभावित है बच्चों ने अपना जो गृह कार्य दिया है ग्रीष्मावकाश के दौरान का वो पूरा किया हुआ होगा। ऑनलाइन क्लासेस साथ साथ चलती रहेंगी। यहाँ डिजिटल बोर्ड हैं, उन पे भी कक्षाएं लगती हैं स्मार्ट क्लास के रूप में, और उसके साथ साथ जो 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को टैब्स दी गई हैं हरियाणा सरकार द्वारा, उन टैब्स के माध्यम से भी ग्रीष्मावकाश के दौरान भी और आगे भी पढ़ाई चलती रहेगी। ऑफलाइन क्लासें भी लगती रहेंगी। नमस्कार। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो चुका है। 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल लगना शुरू हो चुके हैं। स्कूल में पहुंचने वाले बच्चे बेहद प्रसन्न नजर आए। वहीं हमने 2 अलग अलग स्कूलों के बच्चों से बातचीत की है। वहीं अध्यापकों का कहना है कि बच्चों को जो होमवर्क दिया था उन्होंने वो पूरा कर लिया है। छुट्टियों के दौरान बच्चों को ऑफलाइन काम भी दिया गया था और ऑनलाइन काम भी दिया गया था। जो काम ऑनलाइन दिया गया था अध्यापकों ने उसकी समीक्षा की है और समय समय पर उन्हें ऑनलाइन काम भेजते रहे हैं। आइए जानते हैं छुट्टियां खत्म होने के बाद बच्चे क्या कह रहे हैं और अध्यापकों ने इस बारे में क्या कहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इतने दिनों में स्कूल आए नए फ्रेंड्स वापस मिले हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। टीचर्स ने काम दिया था लगभग तो कंप्लीट जितना हुआ कोशिश की, पर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। नाम कशिश है, 12th क्लास है। हमारी छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही क्योंकि मैं एडवेंचर पे गई। पहले 10 डेज़ तो हमने हमारी एडवेंचर के लिए पैकिंग की। 11 को हम एडवेंचर के लिए गए, हमारे साथ हमारी वीनू मैम थी, उन्होंने हमारे प्रॉपर ध्यान रखा। उसके बाद हमें वो वहाँ छोड़ के नेक्स्ट टीचर्स को सबमिट करके चले गए और वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि एडवेंचर था। वहाँ पे हम हिली एरियाज़ में गए, हमें नए वेदर और क्लाइमेट के बारे में पता चला। हमें इतने हार्ड टाइम में इंजॉय करने को सीखा, मतलब वहाँ पे फूड वगैरह या जो भी है बहुत प्रॉब्लम थी बट हमने इंजॉय किया। दोस्तों के साथ बहुत मज़े किए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे वो मिले, उनसे मिलके अच्छा लगा, नए दोस्त बने। उसके बाद फिर हम 26 को रिटर्न हो गए वहाँ से। हमें वहाँ पे हमारे ASC ऑफिसर से मिलने का, सबके साथ लंच करने का वो मिला मौका, इतना अच्छा मौका था। और हम फिर उसके बाद वापस आ गए 26 को। उसके बाद आके पूरे 3-4 दिन रेस्ट किया और हुआ तो बीच में हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करने की कोशिश रही बट कंप्लीट नहीं हो पाया। आके अभी आज बहुत अच्छा लग रहा है, वापस से फ्रेंड्स मिले हैं स्कूल में। थैंक यू। छुट्टियाँ बहुत ही अच्छी थी पर अब की बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, बट छुट्टियाँ बहुत अच्छी थी। किया बहुत अच्छा लग रहा है, सभी से इतने दिनों के बाद मिले हम। मैं +2 क्लास से हूँ, साइंस स्ट्रीम से। छुट्टियाँ लगभग काफ़ी अच्छी रही और छुट्टियों के दौरान काफ़ी मज़े भी किए हमने और काफ़ी पढ़ाई पे भी काफ़ी ज़ोर दिया। शुरुआत में जैसे सबको पता है कि काम लगभग थोड़ा थोड़ा चलता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब काम करने का मन किसी का नहीं करता, तो हमने भी उसी तरह स्टार्टिंग के कुछ डेज़ कुछ मस्ती में बिताए और कुछ घर के कामों में बिताए। उसके बाद में हमने थोड़ा थोड़ा काम जो है करना स्टार्ट किया, जो कि छुट्टियों से पहले टीचर्स ने जो भी हमें दिया था। और उसके बाद हमने हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे उनको भी काफ़ी मिस किया और जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनको भी काफ़ी मिस किया। और अगर दोबारा छुट्टियां हुई तो भी हम इसी तरह मिस करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा छुट्टियां हों, क्योंकि स्कूल का माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और हम ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहेंगे। दोस्तों से मिलकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, उनकी काफ़ी यादें भी आई हमें। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ और छुट्टियों में मैम ने जितना काम दिया था हमने पूरा रूटीन से किया था। मतलब हमने रूटीन बना रखा है, 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, बाद में होमवर्क करना है, खाना खाना है। फिर हम छुट्टियों में भी नानी के घर गए थे,
वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करके होमवर्क किया अच्छे से। ऑनलाइन क्लास आती थी, मैम के साथ थ्रू हम काम भी करते थे। ऑनलाइन का साइंस का कोई प्रोजेक्ट बताते थे, मैथ का भी बता देते थे। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी क्या इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ाई? हाँ जी, आगे भी हम इसी तरह इससे भी अच्छा कुछ करके देखेंगे, इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मिडल सेक्शन की इंचार्ज हूँ जी। पढ़ाई के प्रति अच्छा उत्साह है और मतलब इस बार बच्चों ने जैसे हमारा जो उड़ान प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके तहत जो कार्य इनको दिया गया था चार्ट्स वगैरह का या चित्र वगैरह बनाने के लिए, तो बच्चों ने बनाए हैं काफ़ी सही। जितने बच्चे आज आए हैं उनका काम जो देखा गया है तो काफ़ी ठीक कर रखा है जी। किया, बच्चों का रिस्पांस भी आया, फ़ोन करके भी बच्चों ने डाउट्स वगैरह पूछे। हाँ जी सर, ऑनलाइन भी भेजा गया। जहाँ तक वीडियोस वगैरह आई उनके लिए बच्चों को इन्फॉर्म भी किया गया कि अवसर ऐप वगैरह पे जो भी वीडियोस हैं वो आप देखें। और ऑनलाइन और भी अगर हमें कोई मटेरियल मिला तो बच्चों के पास सेंड किया गया। इसके अलावा 12वीं क्लास की मैंने तो जूम पे क्लासेस भी ली ताकि बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाए, तो वो भी लिया गया। लगभग बच्चों ने अटेंड किया उन क्लासेस को, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। 30-40 मिनट की क्लास थी जिसके अंदर बच्चे इजीली कर पाए। टॉपिक 30-40 मिनट का होता था जिसमें बच्चे अपने डाउट्स भी पूछ लेते थे और जो चैप्टर से रिलेटेड जो हमें सिलेबस जो है वो भी कवर करने में थोड़ी सी हेल्प मिल गई। ग्रीष्म अवकाश के बाद आज बच्चे विद्यालय में आए हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है, वो अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, टीचर्स से भी मिल रहे हैं और जो उनको होमवर्क दिया था वो होमवर्क वो लेकर करके ले आए हैं। हमने ऑनलाइन भी काम दिया है, साथ में पूरे महीने हम ऑनलाइन काम को चेक करते भी रहे हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है विद्यालय में आकर के, वो खुश हैं। 1 जुलाई से विद्यालय खुल गए हैं और विद्यालय में आते हुए छात्राओं में चेहरे पे मुस्कान थी, चेहरे पे तेज था जो देखने में आया, निरीक्षण किया। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान भी व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन परीक्षा टैब्स के माध्यम से भी अध्यापकों ने कराई है और वो निरंतर चलते रहे हैं। होमवर्क भी उन्हीं के माध्यम से होता रहा है, तो संभावित है बच्चों ने अपना जो गृह कार्य दिया है ग्रीष्मावकाश के दौरान का वो पूरा किया हुआ होगा। ऑनलाइन क्लासेस साथ साथ चलती रहेंगी। यहाँ डिजिटल बोर्ड हैं, उन पे भी कक्षाएं लगती हैं स्मार्ट क्लास के रूप में, और उसके साथ साथ जो 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को टैब्स दी गई हैं हरियाणा सरकार द्वारा, उन टैब्स के माध्यम से भी ग्रीष्मावकाश के दौरान भी और आगे भी पढ़ाई चलती रहेगी। ऑफलाइन क्लासें भी लगती रहेंगी। नमस्कार। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो चुका है। 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल लगना शुरू हो चुके हैं। स्कूल में पहुंचने वाले बच्चे बेहद प्रसन्न नजर आए। वहीं हमने 2 अलग अलग स्कूलों के बच्चों से बातचीत की है। वहीं अध्यापकों का कहना है कि बच्चों को जो होमवर्क दिया था उन्होंने वो पूरा कर लिया है। छुट्टियों के दौरान बच्चों को ऑफलाइन काम भी दिया गया था और ऑनलाइन काम भी दिया गया था। जो काम ऑनलाइन दिया गया था अध्यापकों ने उसकी समीक्षा की है और समय समय पर उन्हें ऑनलाइन काम भेजते रहे हैं। आइए जानते हैं छुट्टियां खत्म होने के बाद बच्चे क्या कह रहे हैं और अध्यापकों ने इस बारे में क्या कहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इतने दिनों में स्कूल आए हैं, फ्रेंड्स वापस मिले हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। टीचर्स ने काम दिया था लगभग तो कंप्लीट जितना हुआ कोशिश की, पर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। नाम कशिश है, 12th क्लास है। हमारी छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही क्योंकि मैं एडवेंचर पे गई। पहले 10 डेज़ तो हमने हमारी एडवेंचर के लिए पैकिंग की। 11 को हम एडवेंचर के लिए गए, हमारे साथ हमारी वीनू मैम थी, उन्होंने हमारे प्रॉपर ध्यान रखा। उसके बाद हमें वो वहाँ छोड़ के नेक्स्ट टीचर्स को सबमिट करके चले गए और वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि एडवेंचर था। वहाँ पे हम हिली एरियाज़ में गए, हमें नए वेदर और क्लाइमेट के बारे में पता चला। हमें इतने हार्ड टाइम में इंजॉय करने को सीखा, मतलब वहाँ पे फूड वगैरह या जो भी है बहुत प्रॉब्लम थी बट हमने इंजॉय किया। दोस्तों के साथ बहुत मज़े किए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे वो मिले, उनसे मिलके अच्छा लगा, नए दोस्त बने। उसके बाद फिर हम 26 को रिटर्न हो गए वहाँ से। हमें वहाँ पे हमारे ASC ऑफिसर से मिलने का, सबके साथ लंच करने का वो मिला मौका, इतना अच्छा मौका था। और हम फिर उसके बाद वापस आ गए 26 को। उसके बाद आके पूरे 3-4 दिन रेस्ट किया और हुआ तो बीच में हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करने की कोशिश रही बट कंप्लीट नहीं हो पाया। आके अभी आज बहुत अच्छा लग रहा है, वापस से फ्रेंड्स मिले हैं स्कूल में। थैंक यू।
छुट्टियाँ बहुत ही अच्छी थी, पर अब की बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, बट छुट्टियाँ बहुत अच्छी थी। क्या आपने स्कूल का काम किया? किया, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी से इतने दिनों के बाद मिले हम। मैं +2 क्लास से हूँ, साइंस स्ट्रीम से। अच्छा, आपकी छुट्टियाँ कैसी रही? छुट्टियां लगभग काफ़ी अच्छी रही और छुट्टियों के दौरान काफ़ी मज़े भी किए हमने और काफ़ी पढ़ाई पे भी काफ़ी ज़ोर दिया। शुरुआत में जैसे सबको पता है कि काम लगभग थोड़ा थोड़ा चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब काम करने का मन किसी का नहीं करता, तो हमने भी उसी तरह स्टार्टिंग के कुछ डेज़ कुछ मस्ती में बिताए और कुछ घर के कामों में बिताए। उसके बाद में हमने थोड़ा थोड़ा काम जो है करना स्टार्ट किया, जो कि छुट्टियों से पहले टीचर्स ने जो भी हमें दिया था। और उसके बाद हमने हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे उनको भी काफ़ी मिस किया और जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनको भी काफ़ी मिस किया। और अगर दोबारा छुट्टियां हुई तो भी हम इसी तरह मिस करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा छुट्टियां हों, क्योंकि स्कूल का माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और हम ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहेंगे। दोस्तों से मिलकर कैसा महसूस? दोस्तों से मिलकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, उनकी काफ़ी यादें भी आई हमें। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ और छुट्टियों में मैम ने जितना काम दिया था हमने पूरा रूटीन से किया था। मतलब हमने रूटीन बना रखा है, 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, बाद में होमवर्क करना है, खाना खाना है। फिर हम छुट्टियों में भी नानी के घर गए थे, वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करके होमवर्क किया अच्छे से। ऑनलाइन क्लास आती थी, मैम के साथ थ्रू हम काम भी करते थे। ऑनलाइन का साइंस का कोई प्रोजेक्ट बताते थे, मैथ का भी बता देते थे। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी क्या इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ाई? हाँ जी, आगे भी हम इसी तरह इससे भी अच्छा कुछ करके देखेंगे, इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मिडल सेक्शन की इंचार्ज हूँ जी। पढ़ाई के प्रति अच्छा उत्साह है और मतलब इस बार बच्चों ने, जैसे हमारा जो उड़ान प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके तहत जो कार्य इनको दिया गया था चार्ट्स वगैरह का या चित्र वगैरह बनाने के लिए, तो बच्चों ने बनाए हैं काफ़ी सही। जितने बच्चे आज आए हैं उनका काम जो देखा गया है तो काफ़ी ठीक कर रखा है जी। किया, बच्चों का रिस्पांस भी आया, फ़ोन करके भी बच्चों ने डाउट्स वगैरह पूछे। हाँ जी सर, ऑनलाइन भी भेजा गया। जहाँ तक वीडियोस वगैरह आई उनके लिए बच्चों को इन्फॉर्म भी किया गया कि अवसर ऐप वगैरह पे जो भी वीडियोस हैं वो आप देखें। और ऑनलाइन और भी अगर हमें कोई मटेरियल मिला तो बच्चों के पास सेंड किया गया। इसके अलावा 12वीं क्लास की मैंने तो जूम पे क्लासेस भी ली ताकि बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाए, तो वो भी लिया गया। लगभग बच्चों ने अटेंड किया उन क्लासेस को, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। 30-40 मिनट की क्लास थी जिसके अंदर बच्चे ईजीली कर पाए। टॉपिक 30-40 मिनट का होता था जिसमें बच्चे अपने डाउट्स भी पूछ लेते थे और जो चैप्टर से रिलेटेड जो हमें सिलेबस जो है वो भी कवर करने में थोड़ी सी हेल्प मिल गई। ग्रीष्म अवकाश के बाद आज बच्चे विद्यालय में आए हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है, वो अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, टीचर्स से भी मिल रहे हैं और जो उनको होमवर्क दिया था वो होमवर्क वो लेकर करके ले आए हैं। हमने ऑनलाइन भी काम दिया है, साथ में पूरे महीने हम ऑनलाइन काम को चेक करते भी रहे हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है, विद्यालय में आकर के वो खुश हैं। 1 जुलाई से विद्यालय खुल गए हैं और विद्यालय में आते हुए छात्राओं में चेहरे पे मुस्कान थी, चेहरे पे तेज था, जो देखने में आया, निरीक्षण किया। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान भी व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन परीक्षा टैब्स के माध्यम से भी अध्यापकों ने कराई है और वो निरंतर चलते रहे हैं। होमवर्क भी उन्हीं के माध्यम से होता रहा है, तो संभावित है बच्चों ने अपना जो गृह कार्य दिया है ग्रीष्मावकाश के दौरान का वो पूरा किया हुआ होगा। ऑनलाइन क्लासेस साथ साथ चलती रहेंगी। यहाँ डिजिटल बोर्ड हैं, उन पे भी कक्षाएं लगती हैं स्मार्ट क्लास के रूप में, और उसके साथ साथ जो 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को टैब्स दी गई हैं हरियाणा सरकार द्वारा, उन टैब्स के माध्यम से भी ग्रीष्मावकाश के दौरान भी और आगे भी पढ़ाई चलती रहेगी। ऑफलाइन क्लासें भी लगती रहेंगी। नमस्कार। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो चुका है। 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल लगना शुरू हो चुके हैं। स्कूल में पहुंचने वाले बच्चे बेहद प्रसन्न नजर आए। वहीं हमने 2 अलग अलग स्कूलों के बच्चों से बातचीत की है। वहीं अध्यापकों का कहना है कि बच्चों को जो होमवर्क दिया था उन्होंने वो पूरा कर लिया है। छुट्टियों के दौरान बच्चों को ऑफलाइन काम भी दिया गया था और ऑनलाइन काम भी दिया गया था। जो काम ऑनलाइन दिया गया था अध्यापकों ने उसकी समीक्षा की है और समय समय पर उन्हें ऑनलाइन काम भेजते रहे हैं। आइए जानते हैं छुट्टियां खत्म होने के बाद बच्चे क्या कह रहे हैं और अध्यापकों ने इस बारे में क्या कहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इतने दिनों में स्कूल आए हैं, फ्रेंड्स वापस मिले हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है।
टीचर्स ने काम दिया था लगभग तो कंप्लीट जितना हुआ कोशिश की, पर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। नाम कशिश है, 12th क्लास है। हमारी छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही क्योंकि मैं एडवेंचर पे गई। पहले 10 डेज़ तो हमने हमारी एडवेंचर के लिए पैकिंग की। 11 को हम एडवेंचर के लिए गए, हमारे साथ हमारी वीनू मैम थी, उन्होंने हमारे प्रॉपर ध्यान रखा। उसके बाद हमें वो वहाँ छोड़ के नेक्स्ट टीचर्स को सबमिट करके चले गए और वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि एडवेंचर था। वहाँ पे हम हिली एरियाज़ में गए, हमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में पता चला, हमें इतने हार्ड टाइम में इंजॉय करने को सीखा। मतलब वहाँ पे फूड वगैरह या जो भी है बहुत प्रॉब्लम थी, बट हमने इंजॉय किया, दोस्तों के साथ बहुत मज़े किए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे, वो मिले, उनसे मिलके अच्छा लगा, नए दोस्त बने। उसके बाद फिर हम 26 को रिटर्न हो गए वहाँ से। हमें वहाँ पे हमारे ASC ऑफिसर से मिलने का, सबके साथ लंच करने का वो मिला मौका, इतना अच्छा मौका था। और हम फिर उसके बाद वापस आ गए 26 को। उसके बाद आके पूरे 3-4 दिन रेस्ट किया और हुआ तो बीच में हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करने की कोशिश रही, बट कंप्लीट नहीं हो पाया। आके अभी आज बहुत अच्छा लग रहा है, वापस से फ्रेंड्स मिले हैं स्कूल में। थैंक यू। छुट्टियाँ बहुत ही अच्छी थी, पर अब की बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, बट छुट्टियाँ बहुत अच्छी थी। किया बहुत अच्छा लग रहा है, सभी से इतने दिनों के बाद मिले हम। मैं +2 क्लास से हूँ, साइंस स्ट्रीम से। छुट्टियाँ लगभग काफ़ी अच्छी रही और छुट्टियों के दौरान काफ़ी मज़े भी किए हमने और काफ़ी पढ़ाई पे भी काफ़ी ज़ोर दिया। शुरुआत में जैसे सबको पता है कि काम लगभग थोड़ा थोड़ा चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब काम करने का मन किसी का नहीं करता, तो हमने भी उसी तरह स्टार्टिंग के कुछ डेज़ कुछ मस्ती में बिताए और कुछ घर के कामों में बिताए। उसके बाद में हमने थोड़ा थोड़ा काम जो है करना स्टार्ट किया, जो कि छुट्टियों से पहले टीचर्स ने जो भी हमें दिया था। और उसके बाद हमने हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे उनको भी काफ़ी मिस किया और जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनको भी काफ़ी मिस किया। और अगर दोबारा छुट्टियां हुई तो भी हम इसी तरह मिस करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा छुट्टियां हों, क्योंकि स्कूल का माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और हम ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहेंगे। दोस्तों से मिलकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, उनकी काफ़ी यादें भी आई हमें। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ और छुट्टियों में मैम ने जितना काम दिया था हमने पूरा रूटीन से किया था। मतलब हमने रूटीन बना रखा है, 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, बाद में होमवर्क करना है, खाना खाना है। फिर हम छुट्टियों में भी नानी के घर गए थे, वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करके होमवर्क किया अच्छे से। ऑनलाइन क्लास आती थी, मैम के साथ थ्रू हम काम भी करते थे। ऑनलाइन का साइंस का कोई प्रोजेक्ट बताते थे, मैथ का भी बता देते थे। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आगे भी हम इसी तरह इससे भी अच्छा कुछ करके देखेंगे, इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मिडल सेक्शन की इंचार्ज हूँ जी। पढ़ाई के प्रति अच्छा उत्साह है और मतलब इस बार बच्चों ने, जैसे हमारा जो उड़ान प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके तहत जो कार्य इनको दिया गया था चार्ट्स वगैरह का या चित्र वगैरह बनाने के लिए, तो बच्चों ने बनाए हैं काफ़ी सही। जितने बच्चे आज आए हैं उनका काम जो देखा गया है तो काफ़ी ठीक कर रखा है जी। किया, बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया, फ़ोन करके भी बच्चों ने डाउट्स वगैरह पूछे। हाँ जी सर, ऑनलाइन भी भेजा गया। जहाँ तक वीडियोस वगैरह आई उनके लिए बच्चों को इन्फॉर्म भी किया गया कि अवसर ऐप वगैरह पे जो भी वीडियोस हैं वो आप देखें। और ऑनलाइन और भी अगर हमें कोई मटेरियल मिला तो बच्चों के पास सेंड किया गया। इसके अलावा 12वीं क्लास की मैंने तो जूम पे क्लासेस भी ली ताकि बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाए, तो वो भी लिया गया। लगभग बच्चों ने अटेंड किया उन क्लासेस को, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। 30-40 मिनट की क्लास थी जिसके अंदर बच्चे ईजीली कर पाए। टॉपिक 30-40 मिनट का होता था जिसमें बच्चे अपने डाउट्स भी पूछ लेते थे और जो चैप्टर से रिलेटेड जो हमें सिलेबस जो है वो भी कवर करने में थोड़ी सी हेल्प मिल गई। ग्रीष्म अवकाश के बाद आज बच्चे विद्यालय में आए हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है, वो अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, टीचर्स से भी मिल रहे हैं और जो उनको होमवर्क दिया था वो होमवर्क वो लेकर करके ले आए हैं। हमने ऑनलाइन भी काम दिया है, साथ में पूरे महीने हम ऑनलाइन काम को चेक करते भी रहे हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है विद्यालय में आकर के, वो खुश हैं। 1 जुलाई से विद्यालय खुल गए हैं और विद्यालय में आते हुए छात्राओं में चेहरे पे मुस्कान थी, चेहरे पे तेज था, जो देखने में आया, निरीक्षण किया। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान भी व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन परीक्षा टैब्स के माध्यम से भी अध्यापकों ने कराई है
और वो निरंतर चलते रहे हैं, होमवर्क भी उन्हीं के माध्यम से होता रहा है, तो संभावित है बच्चों ने अपना जो गृह कार्य दिया है ग्रीष्मावकाश के दौरान का वो पूरा किया हुआ होगा। ऑनलाइन क्लासेस साथ साथ चलती रहेंगी। यहाँ डिजिटल बोर्ड हैं, उन पे भी कक्षाएं लगती हैं स्मार्ट क्लास के रूप में, और उसके साथ साथ जो 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को टैब्स दी गई हैं हरियाणा सरकार द्वारा, उन टैब्स के माध्यम से भी ग्रीष्मावकाश के दौरान भी और आगे भी पढ़ाई चलती रहेगी। ऑफलाइन क्लासें भी लगती रहेंगी।